दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में। अजीब सी फील आ रही थी मेरे को, तो अब आ गई है बारी ससुराल जाने की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका बेस्ट कपड़न अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपने रोज़ाना के कार्य में व्यस्त होंगे। उससे पहले आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरी अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, अपना पूरा सपोर्ट मुझे दें। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉगिंग की शुरुआत करी मैं सुबह के 8 बजे से और अपने मायके से दोस्तों बात मौसम की जाए तो धूप भी आधे गांव तक आ चुकी है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में थोड़ा थोड़ा धूप आ चुकी है और सामने की पहाड़ियां धूप से ढक चुकी हैं और यहाँ नीचे अभी धूप नहीं आई है मेरे गांव तक, क्योंकि यहाँ लेट से ही धूप आती है और मौसम एकदम साफ़ है आज का। तो दोस्तों मैं भी हो चुकी हूँ तैयार अपने ससुराल के लिए। आखिर वो दिन आ ही गया और आज मेरे को यहाँ पर पूरे 8-9 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मैं 2 तारीख को आ गई थी। तो अब आ गई है बारी ससुराल जाने की। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरा बैग भी पैक है और मम्मी हो रही है रेडी, क्योंकि सड़क तक मेरे को मम्मी छोड़ने आएगी। तो फ़िलहाल तो नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है सुबह के टाइम पर। और अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो अभी हम हंस होटल में बैठे हुए हैं और इसको खिला रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो और ये है लस्सी का ग्लास। तो दोस्तों इसको मेरी बहुत याद आएगी जब मैं चली जाऊंगी, और अब पता नहीं कब मिलेंगे, हम दोनों कब मिलेंगे हैं? जब तू आएगी तो आना मेरे को मिलने वहाँ पे, ठीक है? तो अभी तक मैंने इसको भरपेट वो खिला दिया, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग रोल। ताकि ये नाराज ना हो। तो वो एक सीमा खत्म हो गई। ये यूं जो तुमने ना सीमा तो है ही ना खत्म के है पर वो है यो आई तुम बोली हो बढ़िया बढ़िया फैंसी। अच्छा मत दिखावा जो एकदम लेटेस्ट वाला जो मैं आपके पर्पस के ले ले। तो फाइनली दोस्तों मैं ना जवाड़ी वाली रोड पे आ चुकी हूँ और आज ना धूप इतनी तेज़ हो रही कि मैं बता नहीं सकती। जिस दिन मैं वापस मतलब मायके गई थी उस दिन तो इतनी तेज़ बारिश थी, इसलिए मैंने जैकेट पहन रखा था और आज ना इस जैकेट में इतनी धूप हो रही है मेरे को बता नहीं सकती मैं आपको। और सामने रुद्रप्रयाग का खूबसूरत सा नज़ारा। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में और मैं ना 1 घंटे पहले आ गई थी और तब तक मैंने सामान वगैरह संभाला और खाना पीना खाया। तो खाना पीना खाने के बाद और बर्तन धोने के बाद मैं सबसे पहले गौशाला आई अपनी भैंसों को मिलने के लिए। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना भूल गई थी, हमारी जो 2 भैंस थी तो हमने 1 भैंस बेच दी है और अब हमारे पास सिर्फ 2 भैंस बची है। एक मतलब भैंस का बच्चा ये वाला और एक ये छोटी वाली भैंस। तो अब सिर्फ 2 ही भैंस हैं और एक भैंस जाने से भार भी थोड़ा कम हो गया है घास वगैरह का। और अभी मैं इसलिए आई थी गौशाला में कि मैं देख रही थी मेरे को पहचान भी रहा है कि नहीं रहा है कि मारने आ रहे हैं। दोस्तों जैसे ही मैं आई तो मैंने अपनी स्कूटी ना नीचे रोड में ही खड़ी कर रखी थी, क्योंकि उसमें सामान था। तो मैं एक बार सामान ही लाई ऊपर और स्कूटी मैंने नीचे ही खड़ी करके रखी हुई थी। तो अब मैं जरा स्कूटी को लेकर लेने के लिए जाती हूँ नीचे। और दोस्तों यहाँ के मौसम में और मेरे मायके के मौसम में ना बहुत ही ज़्यादा अंतर है। वहाँ पर अभी तक ही ठंड हो रही है और यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ के लिए ऊपर के लिए रास्ते लगी तो धूप के मारे मेरा सर जल गया था। बाप रे, इतनी धूप, ऐसा लग रहा है कि जैसे मई जून का महीना होगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ धूप, बाहर धूप में खड़ा तो रहा ही नहीं जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे लू जैसी चल रही होगी और अजीब सुनसान सा माहौल, जैसे गढ़वाली में बोलते हैं ना भमाड़ जैसा, तो वैसा फील हो रहा है यहाँ पर जैसे कोई नहीं होगा। तो और वैसे भी मायके से आई हूँ मैं तो यहाँ पे अकेला अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर 3-4 भाई बहनों के बीच की हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे अकेली जगह है तो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो दोस्तों
आराम भी बहुत हो चुका है इतने दिनों से कम 8-9 दिनों से मैं मस्त मज़े में थी और अब आ चुकी हूँ ससुराल में। तो काम भी करना ज़रूरी है और अभी शाम का टाइम भी हो ही गया है, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं सोकर उठी और अभी ये मेरी जूड़ी और दरांती और मैं अभी जा रही हूँ घास के लिए, मतलब पेड़ का घास लेने के लिए। और पेड़ का घास लेने में आज ज़रा थोड़ी दूर जा रही हूँ और सासू माँ मेरी मार्केट गई हुई हैं। और दोस्तों जो सर में मेरा आज परांदा रखा हुआ है एकदम न्यू कलर का, तो वो मेरा है और ये मैंने आज ही लिया। तो इसका कलर कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैंने पेड़ काट लिया है, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये भीमल का घास है और ये वो पेड़ है जिस पे से मैंने ये भीमल काटा। और अभी मैं नीचे बैठी हुई हूँ ना, मेरे पैर में जैसे कंपन सी हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं काम कर रही हूँ ना। 8-9 दिन आराम से मैं लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। तो होता ही है, मतलब ज़्यादा दिनों से अगर तुम बैठे बैठे रहो तो शरीर एकदम जकड़न सी हो जाती है शरीर में, तो वैसे ही कुछ हो गया है। और पेड़ भी मैंने बड़ी मुश्किल से काटा, ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा था मेरे को, चढ़ने में भी चढ़ने को नहीं हो रहा था। और बस ऐसे पेड़ में गई हुई थी तो मैं सोच रही थी ऐसे ही कि अपने मायके की याद आ रही थी मेरे को। कल तक मैं इस टाइम तक आराम से बैठी रहती थी, कभी किसी के साथ बैठी रहती थी, कभी किसी के साथ बैठी रहती थी, मज़े से। मेरे जो बहन लोग हैं वो रहते थे और हंसी मजाक हम खूब करते थे। जैसे ही मैं आई तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई, अजीब सी फील आ रही थी मेरे को। तो दोस्तों मेरी भारी भी तैयार है और अब मैं भी चलती हूँ घर की ओर, क्योंकि अंधेरा भी होने ही वाला है, 5:30 या 6 तो बज चुके होंगे और अब मैं घर की ओर चलती हूँ। तो दोस्तों ठीक सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, गेहूं के हरे भरे खेत और खेतों की सार बहुत ही सुंदर लग रही हैं।